लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। रिटायर्ड आईएएस ने भी ठोकी झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव में ताल। कहा, रिटायर्ड हुई 6 साल हो गए, घर पर बोर हो रहा था, सोचा कुछ काम किया जाए। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के लिए हो रहे उपचुनाव में आज रिटायर्ड आईएएस अशफाक हुसैन नुआ निवासी ने भी अपने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए। एक नामांकन पत्र उन्होंने बसपा से, वहीं दूसरा निर्दलीय के रूप में दाखिल करना बताया। जब उनसे पूछा गया कि मुस्लिम न्याय मंच ने सभा की थी, आप नामांकन कर रहे हैं, क्या यही उसी का परिणाम है? इस पर उनका कहना था कि नहीं, उसका नतीजा नहीं है। मुझे रिटायर्ड हुए 6 साल हो गए, घर पर बोर हो रहा था, सोचा कुछ काम किया जाए। यह भी एक काम है जिसके चलते मैंने यह चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। यहाँ पर कुछ लोगों की मोनोपोली है, जब मोनोपोली हो जाती है तो क्वालिटी खराब हो जाती है। वहीं उनका कहना था कि 10 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने सोचा नहीं था कि चुनाव लड़ा जाए, इसलिए वह अब चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज की अनदेखी के सवाल पर उनका कहना था कि मैं जाति धर्म में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि यह चीज लोकतंत्र को पीछे धकेलने का काम करती है। वहीं उनसे पूछा गया कि बसपा ने एक भी उम्मीदवार राजस्थान उपचुनाव में खड़ा नहीं किया, तो उनका कहना था कि हो सकता है कि मैं ही उनका एकमात्र उम्मीदवार हो जाऊं। शेखावटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। मैंने बसपा से किया और एक निर्दलीय के रूप में किया। तो मैं यहीं का नुआ गांव का रहने वाला हूँ। मैं जब पढ़ता तब भी यहाँ आता जाता था, फिर मैं 37 साल सरकार में रहा, तब भी झुंझुनू से कोई न कोई वास्ता मेरा बना रहा है। और मैं यहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ़ हूँ कि यहाँ के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं और लोगों की क्या दुख तकलीफ है। मैं कोशिश करूँगा उसमें मैं भी अपना योगदान कर सकूँ। नहीं, उसका नतीजा नहीं है। मैं 6 साल हो गए सेवानिवृत्त हुए, मैं भी घर पे बैठे बैठे बोर हो गया था, तो मैं सोचा कुछ काम किया जाए, तो ये भी एक काम आ गया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और उसमें जितना मैं समझता हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों की मोनोपोली है रिप्रेजेंटेशन में, और जब मोनोपोली हो जाती है तो क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। मैं उस मोनोपोली को तोड़ने के लिए लोगों को सिखाने की कोशिश करूँ। अगर टूटेगी, मुझे मौका मिलेगा तो फिर वो मेरा काम। तो आपने उपचुनाव को क्यों चुना? मुख्य चुनाव में तो आ सकते थे आप। 9 महीने पहले, 10 महीने पहले मुख्य चुनाव थे। तब तक मैंने सोचा नहीं था कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। क्या देखो, मैं मुस्लिम, हिंदू, जाति, धर्म, इन चीज़ों के मैं सख्त खिलाफ हूँ। प्रजातंत्र में ये सब चीज़ें प्रजातंत्र को बैकवर्ड ले जाती हैं, आगे नहीं ले जाती। इसलिए मैं इस मुद्दे पे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ लोगों के साथ कि वो जाति धर्म की बात करके कोई चुनाव जीतने की कोशिश करें या लड़ने की कोशिश करें। हो सकता है मैं एकमात्र उम्मीदवार हो जाऊँ उनका। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।